नमस्कार दोस्तों। लो, मैं फिर हाजिर हो गया हूँ आपके लिए इकिगाई का नया एपिसोड लेके। इकिगाई एक रहस्यमय शब्द। यह पुस्तक पहली बार टोक्यो में एक बरसात की रात में आई थी, जब इसके लेखक शहर के एक छोटे से बार में पहली बार एक साथ बैठे थे। हमने एक दूसरे के काम को बढ़ा था, लेकिन कभी मिले नहीं थे। इसके लिए हजारों लोगों का धन्यवाद मिले, जो बार्सिलोना को जापान की राजधानी से अलग करती है। तब एक पारस्परिक परिचित ने हमसे संपर्क किया, एक दोस्ती शुरू की जो इस परियोजना के लिए प्रेरित हुई और लगता है कि यह जीवन भर कायम है। अगली बार जब हम एक साथ मिले, 1 साल बाद, हम एक पार्क में टहलने गए। टोक्यो शहर और अंत में पश्चिमी मनोविज्ञान के रुझानों के बारे में बात करते हुए, विशेष रूप से लोगोथेरेपी, जो लोगों के जीवन में अपना उद्देश्य खोजने में मदद करता है। हमने टिप्पणी की विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी फैशन के बीच से बाहर हो गई थी। चिकित्सकों का अभ्यास करना, जो मनोविज्ञान के अन्य विद्यालयों के पक्षधर थे। हालांकि लोग अभी भी इस अर्थ में खोज करते हैं कि वे क्या करते हैं और कैसे रहते हैं। हम अपने आप से चीज़ें पूछते हैं, मेरे जीवन का अर्थ क्या है? क्या बिंदु सिर्फ लंबे समय तक जीने के लिए है, या मुझे एक उच्च उद्देश्य की तलाश करनी चाहिए? क्यों कुछ लोग जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और जीवन के लिए एक जुनून है, जबकि दूसरों को यह भ्रम है। हमारी बातचीत के कुछ बिंदु पर रहस्यमय शब्द इकिगाई सामने आया। यह जापानी अवधारणा जो मोटे तौर पर हमेशा की खुशी के रूप में अनुवाद करती है। व्यस्त होना लोगोथेरेपी की तरह है, लेकिन यह एक कदम आगे निकल जाता है। यह जापान की असाधारण दीर्घायु की व्याख्या करने का एक तरीका भी प्रतीत होता है, विशेष रूप से ओकिनावा द्वीप पर, जहां प्रति 1 लाख निवासियों के लिए 100 से अधिक उम्र के 24.55 लोग हैं, वैश्विक औसत से कहीं अधिक। जो लोग अध्ययन करते हैं कि जापान के दक्षिण में इस द्वीप के निवासी दुनिया में कहीं और लोगों की तुलना में अधिक समय तक रहते हैं, उनका मानना है कि चाबियों में से एक स्वस्थ आहार के अलावा बाहरी जीवन, हरी चाय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में एक साधारण जीवन। इसका औसत तापमान हवाई की तरह है। इकिगाई जो उनके जीवन को आकार देता है। इस अवधारणा पर शोध करते हुए हमने पाया कि पुस्तक में भी एक पुस्तक नहीं है। मनोविज्ञान या व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र इस दर्शन को पश्चिम में लाने के लिए समर्पित है। क्या ओकिगावा में कहीं से भी अधिक शताब्दी के कारण इकिगाई है? यह बहुत अंत तक लोगों को सक्रिय रहने के लिए कैसे प्रेरित करता है? लंबे और सुखी जीवन का रहस्य क्या है? जैसा कि हमने इस मामलों को आगे बढ़ाया, हमने पाया कि विशेष रूप से एक जगह 3000 की आबादी के साथ द्वीप के उत्तरी छोर पर एक ग्रामीण शहर ओगिमी दुनिया में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा का दावा करता है। एक तथ्य जिसने इसे दीर्घायु के का उपमान दिया है। ओकिनावा वह जगह है कि जहां जापान का अधिकांश शिकुवाशा एक लाइमलाइक फल है जो पैक करता है, असाधारण एंटीऑक्सीडेंट पंच से आता है। क्या यह ओगिमी का लंबा जीवन का रहस्य हो सकता है, या क्या यह पानी की शुद्धता का उपयोग उसकी मोरिंगा चाय को पीने के लिए किया जाता है? हमने व्यक्ति में जापानी शताब्दी के रहस्यों का अध्ययन करने का फैसला किया। प्रारंभिक शोध के 1 वर्ष के बाद हम गांव में पहुंचे, जहां के निवासी एक प्राचीन बोली बोलते हैं और एनिमिस्ट धर्म का अभ्यास करते हैं, जिसमें हमारे कैमरे और हाथ में रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ बंगाया नामक लंबे बालों वाले वनस्प्रिंट शामिल है। जैसे ही हम पहुंचे, हम अपने निवासियों की अविश्वसनीय मित्रता को महसूस कर सकते हैं, जो हरे भरे पहाड़ियों के बीच क्रिस्टलीय पानी से घिरे हुए हंसी मजाक करते हैं। जैसा कि हमने शहर के सबसे बड़े निवासियों के साथ अपने साक्षात्कार आयोजित किए, हम महसूस किया कि इन प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली काम पर था। अपने निवासियों से एक असामान्य खुशी बहती है और उन्हें अपने जीवन की लंबी और सुखद यात्रा के माध्यम से मार्गदर्शन करती है।
फिर से रहस्यमय इकिगाई, लेकिन यह वास्तव में है क्या? आप इसे कैसे पाते हैं? यह हमें आश्चर्यचकित करने के लिए कभी नहीं रह गया कि लगभग अनंत जीवन का यह आश्रय स्थित था ठीक ओकिनावा में, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 2 लाख निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, बाहरी लोगों के प्रति बंदरगाह की दुश्मनी के बजाय। हालांकि ओकिनावास आइक्राबा कोड के सिद्धांत से जीते हैं, एक स्थानीय अभिव्यक्ति जिसका अर्थ है एक भाई की तरह सभी के साथ व्यवहार करना, भले ही आप उनसे पहले कभी नहीं मिले। यह पता चलता है कि ओगिमी के निवासियों की खुशी के लिए रहस्यों में से एक महसूस हो रहा है, एक समुदाय के हिस्से की तरह। कम उम्र से वे याईमारू या टीम वर्क का अभ्यास करते हैं और इसलिए एक दूसरे की मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है। मित्रता का पोषण करना, प्रकाश खाना, पर्याप्त आराम करना और नियमित रूप से करना, मध्यम व्यायाम सभी अच्छे स्वास्थ्य के समीकरण का हिस्सा है। लेकिन जॉय डे वीवर के दिल में जो इन शताब्दी को जन्मदिन मनाने और प्रत्येक नए दिन को संजो कर रखने के लिए प्रेरित करता है, वह है इकिगाई। इस पुस्तक का उद्देश्य जापान के शताब्दी के रहस्यों को आपके सामने लाना है और अपने खुद के इकिगाई खोजने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं, क्योंकि जो लोग अपनी इकिगाई की खोज करते हैं उनके पास सब कुछ है जो उन्हें लंबे समय तक चाहिए और जीवन के माध्यम से खुशी की यात्रा की शुभकामनाएं। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, आपकी इकिगाई बुक के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ।